नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीनियर सिटीजन्स को रेलवे में मिलने वाले 4 सबसे बड़े बेनिफिट फ़ायदे के बारे में बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है और मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ जाए और आप भी कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा उठा पाएँ। अब बिना टाइम वेस्ट के सीधा जो हमारा मेन टॉपिक है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रेलवे, जो भारतीय रेलवे है, वो किस उम्र के व्यक्ति को सीनियर सिटीजन मानती है। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुरुष के संदर्भ में जो 60 साल जिनकी उम्र हो गई है, 60 वर्ष या उससे ज़्यादा, उनको वो सीनियर सिटीजन मानती है। और महिला के संदर्भ में 58 ईयर्स, 58 वर्ष हो गई है जिनकी, उनको वो सीनियर सिटीजन मानती है, दर्जा देती है। अब हम ये जान लेते हैं कि जो रेलवे के द्वारा सीनियर सिटीजन्स को जो 4 सबसे बड़े जो फ़ायदे हैं, बेनिफिट हैं जो मिल रहे हैं, और इसकी जानकारी बहुत से लोगों को नहीं है, वो कौन कौन से हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे बड़ा जो पहला फ़ायदा है जो मिल रहा है रेलवे के द्वारा सीनियर सिटीजन्स को, तो ये जब भी आप टिकट बुकिंग के लिए जाएंगे तो इसमें आप ऑनलाइन टिकट बुक करें या फिर ऑफलाइन, ऑनलाइन आप टिकट बुक किया होगा आपने, तो आपने देखा भी होगा कि जो गवर्नमेंट के द्वारा, रेलवे के द्वारा जो सीनियर सिटीजन कोटा है उसको अलग से बनाया गया है। मतलब कि अलग से आप कोटा सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जैसे टिकट बुक के लिए ऑनलाइन जाते हैं, तो ऐसे मान के चलिए किसी ट्रेन के लिए जब आप टिकट बुक करेंगे तो वहाँ पे आपको टिकट अगर वेटिंग लिस्ट चला गया है, फिर भी अब अगर आप सीनियर सिटीजन कोटे में जाएंगे तो कोटे के लिए अलग से जो सीटें हैं वो अलॉट रहती है सरकार के द्वारा, और सीनियर सिटीजन कोटा सेलेक्ट करते हुए आप सीनियर सिटीजन कोटे के तहत आप अपने लिए सीट कंफर्म बुक कर सकते हैं, रिज़र्व कर सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में सीट की इतनी मारामारी होती है, बट सरकार के द्वारा ये जो बेनिफिट है जो दिया जा रहा है, बहुत लोगों को पता नहीं है। सीनियर सिटीजन कोटा क्या होता है? तो सीनियर सिटीजन कोटा आपको सेलेक्ट करना होता है ऑनलाइन। आप जब टिकट बुक करते हैं तो जिस कोटे के लिए अलग से सीटें अलॉट रहती है रिजर्वेशन के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए ही स्पेसिफिकली, उनके लिए सिर्फ, और जिसमें कि आपको सीट मिल ही जाती है, ज़्यादातर आपको सीट वहाँ पे अवेलेबल होती है और कंफर्म सीट मिल जाती है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट जो मैंने आपको बताया, जो रेलवे के द्वारा सीनियर सिटीजन्स को दिया जा रहा है, पहला। अब दूसरे जो बेनिफिट की और हम बात करें, दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आरक्षण के दौरान लोअर बर्थ की सुविधा। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इंडियन रेलवेज़ हैं उसमें ज़्यादातर ट्रेन में, कुछ ट्रेन को छोड़कर मैक्सिमम ट्रेन में, ज़्यादातर ट्रेन में जो ट्रेनें होती हैं उसमें आरक्षित और अनारक्षित, मतलब कि रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड, 2 तरीके के कोच होते हैं, और जो बर्थ होते हैं लोअर, मिडल, अपर बर्थ होते हैं। तो मैं जैसे कि आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप रेलवे में टिकट बुक करते हैं, सीनियर सिटीजन कोटे को सेलेक्ट करते हुए आप जब जो सीट है वो बुक करेंगे, मतलब टिकट बुक करेंगे, तो क्या होगा कि रेलवे के द्वारा ऑटोमेटिकली जो आपको प्रेफरेंस दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है कि लोअर बर्थ ही आपको अलाउड हो, जो निचला बर्थ है वही मिले, जैसे कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको ट्रैवल करने में सुविधा हो, उनको प्रॉब्लम ना हो। तो ये बहुत बड़ी जो बेनिफिट है दी जा रही है रेलवे के द्वारा। तो और तीसरे सबसे बड़े बेनिफिट के बारे में हम बात करते हैं, ये भी बहुत तगड़ी बेनिफिट है जो रेलवे के द्वारा सीनियर सिटीजन्स को दी जा रही है। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि चलती ट्रेन में भी खाली लोअर जो बर्थ है उस पर पहला हक होता है सीनियर सिटीजन का। अगर मान के चलिए आपने टिकट ले ली बट आपको लोअर बर्थ अलॉट नहीं हुआ किसी कारण, बस मतलब कि उस पर्टिकुलर बॉगी में या ट्रेन में लोअर बर्थ पूरी तरीके से बुकड हो गया था, आपको अलॉट नहीं हो पाया, आप ट्रेन में सफ़र करने के लिए चले गए। बट अगर जो ट्रेन में कोई भी अगर लोअर बर्थ खाली होती है तो सबसे पहला हक उसमें सीनियर सिटीजन का होता है। आप टीटी से मिलकर डायरेक्ट उस लोअर बर्थ के लिए आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और वो लोअर बर्थ आपको मिल भी जाती है। अब चौथा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जो एसी कोच होता है, टियर 3, टियर 2, ये जो कोच होते हैं, एसी कोच होते हैं, में जो इसमें भी जो प्राथमिकता है लोअर बर्थ की दी जाती है सीनियर सिटीजन्स को। मतलब सिर्फ स्लीपर क्लास में नहीं, जो एसी कोच होते हैं उसमें भी लोअर बर्थ की प्राथमिकता, जो प्रायोरिटी है वो सीनियर सिटीजन्स को दी जाती है रेलवे के द्वारा, कि सीनियर सिटीजन को ही लोअर बर्थ अलॉट हो, जिससे कि उनको ट्रैवल करने में आसानी हो, सुविधा हो, उनको प्रॉब्लम ना हो। ये सारा ध्यान जो है, ये सारी चीज़ें जो है, ये बेनिफिट जो है रेलवे के द्वारा, सरकार के द्वारा सीनियर सिटीजन के लिए दिया जाता है स्पेसिफिकली, कि ज़्यादा से ज़्यादा सीनियर सिटीजन को सुविधा मिल पाए रेलवे में, वो आसानी से ट्रैवल कर पाएँ, वो अच्छे से ट्रैवल कर पाएँ। ये सारे बेनिफिट रेलवे के द्वारा
सरकार के द्वारा सीनियर सिटीजन को आज की डेट में दिए जा रहे हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, काम की इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, क्योंकि हम ऐसे यूज़फुल वीडियोस अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए हमेशा लाते हैं और लाते रहेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।